तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम आपको सिखाएंगे M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की कॉस्ट निकालना, और उसमें हम सीमेंट एंड सैंड और एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे इंटरव्यूज वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है। इसमें काफ़ी ऐसी माइनर चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, और जो आप हमेशा याद रखिए कि इसके नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, इस कैलकुलेशन से आप काफ़ी सारे इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं और आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं M15 ग्रेड की कंक्रीट की कॉस्ट निकालने का। तो हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हमें इसमें सीमेंट, सेंट और एग्रीगेट कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमने M15 ग्रेड का पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो M15 ग्रेड में जो हमारा जो प्रपोर्शन होता है वो 1, 2, 4 होता है। ठीक है, अच्छा शुरुआत से बात करते हैं। तो M15 में जो M मेरा होता है वो होता है मिक्स होता है, और जो 15 होता है ये इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है आफ्टर 28 डेज, ये मेरी 15 न्यूटन पर mm² आएगी। ठीक है, तो ये हमारा, इससे हमें ये क्लियर होता है। अब बात करते हैं इसके रेशियो की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका रेशियो 1, 2, 4 होता है। तो इसमें 1 जो होता है वो सीमेंट होता है, 2 जो होता है वो सैंड होता है, और जो 4 होता है वो मेरा एग्रीगेट होता है। मैंने इसलिए CSA भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके टोटल की बात करते हैं। तो अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो देखिए 1 + 2 + 4 मेरा 7 आएगा। ठीक है, तो मैंने ये 7 यहां मेंशन कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कि मुझे निकालना है एक क्यूबिक मीटर की क्वांटिटी का कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब मेरी जो क्वांटिटी है वो 1 क्यूबिक मीटर मैंने पकड़ी हुई है, जो मैंने यहां मेंशन किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो मेरा कंक्रीट होगा वो मेरा वेट होगा। तो पहले उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का, वो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू 1.52 टू 1.54 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मैंने इसका एवरेज लेके यहां 1.53 कंसिडर कर लिया है इसको। ठीक है, तो जो मेरा वेट वॉल्यूम है, मैं उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मेरा ड्राई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 × 1.53, ये जो मैंने 1.53 लिया था। ठीक है, तो मेरा 1.53 क्यूबिक मीटर ये मेरा ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया 1 क्यूबिक मीटर के लिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना सीमेंट की कैलकुलेशन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, मेरा 1 का रेशियो यहां पर सीमेंट होता है। तो देखिए, मैंने 1 डिवाइड बाय टोटल जो मेरा 7 था, 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.73। ठीक है, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.53, तो मेरा 0.218 आ गया। ये मेरा 0.218 क्यूबिक मीटर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको केजी में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, क्यूबिक मीटर में तो हमारा सीमेंट होता नहीं है, हमारा सीमेंट आता है बैग्स में आता है और केजी में आता है। तो मैं इस क्वांटिटी को इसकी डेंसिटी से इंटू कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको 0.218 को मैं इसकी डेंसिटी, जो कि मेरी 1440 होती है सीमेंट की, मैं उससे इंटू कर दूंगा। अगर मैंने इसको 1440, देखिए सामने मैंने इंटू किया, तो मेरा निकल के आएगा 314.7। ठीक है, तो ये मेरा निकल कर आता है 314.7 kg। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखिए, हमारा जो मार्केट में सीमेंट आता है वो मेरा बैग्स में आता है। तो अब मुझे इसको बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो बैग्स देखिए, अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा 314 निकला है ये मेरा केजी में है। ठीक है, तो मेरा 314 डिवाइड बाय 50, मेरा एक जो बैग होता है वो 50 केजी का होता है। तो देखिए, 314 को मैंने डिवाइड किया 50 से, तो मेरा 6.29 बैग्स निकल कर आ गया। मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं 6.3 कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मेरा 6.3 बैग्स निकल कर आ गया, वेयर 1440 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो मेरा M15 का जो मेरा ग्रेड होता है 1, 2, 4 का, उसमें जो मेरा सीमेंट लगता है एज पर जो कैलकुलेशन मुझे निकल के आती है, उससे 6.3 बैग्स मेरा सीमेंट लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी सैंड की कैलकुलेशन पर, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 चीजें होंगी हमारी, एक तो सीमेंट होगा, सैंड होगा एंड एग्रीगेट होगा।
तो हमारा सीमेंट निकल चुका है। अब हम निकालेंगे सैंड। अब सैंड के लिए मुझे क्या करना है, देखिए मैंने किया हुआ है 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.53। देखिए ये मेरा जो 2 है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा 2 सैंड था, ठीक है। टोटल मेरा 7 है, तो मेरा 2 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.53 जो कि मेरा 0.437 किलोमीटर निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इस क्यूबिक मीटर को CFT में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है मेरा 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 35.31 CFT होता है। अर्थात कि अगर मुझे इस क्यूबिक मीटर को CFT में कन्वर्ट करना है तो मुझे इस क्वांटिटी को 35.31 से इंटू करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जैसे कि अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा 0.437 ये आ गया इंटू 35.31, तो मेरा 15.43 CFT निकल कर आता है मेरा सैंड, ठीक है। तो मैंने 15.43 मेरी CFT सैंड निकल कर आता है, ठीक है। अब हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स पर। दोस्तों सिंपल वही फॉर्मूला है। यहां देखिए मेरा जो एग्रीगेट था वो 4 था यहां पर, तो 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.53। 1.53 मत भूलिएगा, ये है मेरा जो मेरा ड्राई वॉल्यूम है कंक्रीट का, वो है ये, ठीक है। तो मैंने 4 डिवाइड बाय 7 इंटू 1.53, तो मेरा 0.874 निकल कर आता है, 0.874 क्यूबिक मीटर निकल कर आता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड इन CFT। तो देखिए जैसे मैंने ऊपर किया था, मैंने 0.874 को 31.31 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो देखिए 0.874 इंटू 35.31, तो ये मेरा निकल कर आता है 30.86, ठीक है, जैसा कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे। तो ये मेरी क्वांटिटी निकल कर आती है 30.86 CFT। अच्छा अब दोस्तों अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन पर। तो देखिए जब हमें किसी चीज की कॉस्ट निकालनी है तो हमें उसका मटेरियल रेट का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मैंने प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, ये मैंने 3 सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से टेंटेटिव प्राइस मैंने मेंशन किया हुआ है। दोस्तों ये आपका साइट पर आपकी जो लोकेशन है काम करने की वो वहां पर वेरी कर सकता है, लेकिन ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं। अगर आप अपनी साइट के प्राइस डालेंगे इसमें तो इसमें आपकी साइट का जो M15 का बनने का पैसा है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सीमेंट को पकड़ा है 350 रुपए पर बैग, सैंड को पकड़ा है 64 रुपए पर CFT, और जो मेरा एग्रीगेट है वो मेरा 51 रुपए पर CFT है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सीमेंट की कॉस्ट निकाली। मेरा 6.3 बैग्स जो कि आप ये देख पा रहे हैं, 6.3 बैग मेरा ये निकल कर आया था। इसके मैंने 6.3 इंटू 350 किया तो मेरा 2205 रुपए निकल कर आता है सीमेंट की कॉस्ट। अब मैं बात करता हूं सैंड की कॉस्ट। सैंड देखिए सैंड मेरा 15.43 था जो मेरा ऊपर मेंशन है, मैंने 15.43 को 54 से इंटू किया तो मेरा 833.2 निकल कर आता है। ये मेरी सैंड की कॉस्ट है फॉर मेकिंग ऑफ M15 कॉन्क्रीट जो मेरा नॉमिनल मिक्स है। और यही मैं बात करता हूं एग्रीगेट कॉस्ट की। तो एग्रीगेट कॉस्ट देखिए दोस्तों हमने 30.86 निकाला था ऊपर, मैंने 30.86 इंटू जो इसकी कॉस्ट मैंने 51 रुपए पकड़ा है उससे इसको इंटू किया तो ये मेरा 1574 रुपए निकल कर आया, ठीक है। अब देखिए ग्रैंड टोटल में मैंने क्या किया, अब मेरे को टोटल निकालना है कि इसमें M15 बनाने में मेरा कितना पैसा लगा। तो ग्रैंड टोटल में मैंने क्या किया, 2205 प्लस 833 प्लस 1574 को ऐड कर दिया तो ये मेरा फाइनल निकल कर आता है 4612 रुपए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से हम ये समझते हैं कि जो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा जो मुझे साइट पर बनाना है नॉमिनल मिक्स, अगर मैं उसमें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स की कैलकुलेशन करूं तो मेरा 4612 रुपए उसकी कॉस्ट आएगी 1 क्यूबिक मीटर को बनाने की, ठीक है। और दोस्तों हमने इसमें आपको ये भी सिखाया कि इसकी क्वांटिटीज हम कैसे निकालते हैं। ये क्वांटिटीज निकालना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इसका फंडा क्लियर है तो आप यहां पर अगर मेरा M20 ग्रेड है जिसका कि 1:3 का रेशियो होता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल यही सारी चीजें फॉलो करनी है आपने। जैसे 1:3 में अगर मैं यहां करूंगा तो मेरा ये मेरा 5.5 हो जाएगा, उस हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। दोस्तों फंडा आप समझिए, फंडा बिल्कुल मेरा सेम एक ही जैसा होगा हर चीज में, बट ये जो क्वांटिटीज हैं ये थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी। इसकी वजह से ये जो मेरी एंड की कैलकुलेशन है वो सब में डिफरेंट निकल कर आएगी। तो दोस्तों ये हमने आज इस वीडियो से सीखा। तो
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से ये तो क्लियर हो गया होगा कि मुझे एग्जैक्टली कि मैं M15 ग्रेड की कंक्रीट की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, सीमेंट एंड सैंड कैलकुलेशन कैसे करूंगा, एग्रीगेट्स कैसे निकालूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा। अगर आपकी कुछ कंफ्यूजन और बचती है अभी तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वहां भी क्लियर कर दूंगा और आपका जो फंडा है वो बिल्कुल भी एकदम से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।